चलिए अब कुछ और न्यूज़ को एड्रेस करते हैं। बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्रालय ने 100% एफडीआई पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर लक्ष्मण रॉय को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या खास है इसमें। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रिफॉर्म के मोर्चे पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कदम सरकार ने बढ़ाया है और अब एक आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्रालय की तरफ से कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की छूट दी जाए। अभी ये 75% था, उसको बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि 100% एफडीआई वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में वो ऑटोमेटिक रूट से करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी जो भी 100% एफडीआई लाना चाहता है, विदेशी निवेश लाना चाहता है, उसको किसी भी तरह की कोई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शर्तें हैं जो पहले भी थे, उसको आगे जारी रखी जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो है इंडियन ओरिजिन होने चाहिए, आपका एक ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। इस तरह की शर्तें होती हैं जो आमतौर पर विदेशी निवेशक इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एफडीआई लाने के साथ साथ दूसरी शर्तों में भी यहाँ पर ढील देने का प्रस्ताव रखा गया है। पहली बात कि जो भी फॉरेन री इंश्योरर्स होंगे उनके लिए नेट ओन फंड की सीमा 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। और कंपोजिट लाइसेंस का एक प्रावधान किया गया जो कि इंश्योरेंस कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही थी कि अलग अलग सेगमेंट के इंश्योरेंस के लिए हमें बिजनेस करने के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत ना हो, तो वो भी किया गया है। और इसमें मिनिमम कैपिटल की सीमा तय करने की छूट आईआरडीए को दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ा कदम है। हालांकि ये अभी कंसल्टेशन पेपर है, 10 दिसंबर तक आखिरी तारीख है लोगों की राय देने तक। उसके बाद फाइनल कैबिनेट नोट कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 3 अलग अलग कानून इंश्योरेंस से जुड़े हुए कानून में बदलाव किया जाएगा। तो हो सकता है शायद इस सत्र में ये कानून पास ना हो, बजट सत्र में इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कानून इन बदलावों के साथ पारित होने की संभावना है। ओके, चलिए अब इस पर एक व्यू लेते हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका व्यू क्या है इंश्योरेंस स्टॉक्स पर और प्रिफर्ड पिक क्या होगा आपका? गुड आफ्टरनून जी। देखिए, ये जो अगर ये प्रावधान लागू हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो इसके इट विल बी अ टफ टाइम फॉर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स बिकॉज कंपटीशन बढ़ेगा और फिर क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी वहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। तो मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इस तरह की जो कंपनियां जो कि अनाप शनाप वैल्यूएशन एंजॉय कर रही है करंट मार्केट सिनेरियो में, वहाँ थोड़ा लिमिटेशन रहेगा स्टॉक प्राइस के अपसाइड पर। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हालांकि कंपटीशन उसके लिए भी आएगा, बट वैल्यूएशन कंफर्ट इतना हाई है वहाँ पर कि इसको इसका डायरेक्ट फायदा होगा इस तरीके से आने पर। प्लस फिर क्रॉस सेलिंग जब होगा, आप लाइफ इंश्योरेंस वाली जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच सकते हैं और वाइसा वर्सा, तो वहाँ पर फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पैन इंडिया रीच बहुत हाई है, तो उसका भी एक डायरेक्ट बेनिफिट इसको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है रिलेटिव गेम चालू होगा, रिलेटिव वैल्यूएशन गेम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और वहाँ पर एलआईसी ऑफ इंडिया प्रेफर्ड पिक हम लोग का पहले भी रहा था। हालांकि काफ़ी लंबा करेक्शन हुआ उसके बाद स्टॉक प्राइस में, बट मुझे लगता है यहाँ से ट्रैक्शन जो आएगा ये सिक्वेंसली बढ़ेगा। तो 15 से 20% का पर एनम कंपाउंडिंग आप देख के चल सकते हैं। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग अवॉइड करेंगे करंट सिनेरियो में।